स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएचएससी, जेआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? आपको बताना है कि प्रसाद के किस नाटक से यह लिया गया है। ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त और डी सज्जन। तो पहले का उत्तर आपको बताना है कि आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है कथन प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है। तो यह उनके स्कंदगुप्त से उद्धृत है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर पहले का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा करें कि निम्न युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ उपन्यास और एक तरफ लेखक है। एक है पहला कह रहे सागर शिव प्रसाद सिंह, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र, बहती गंगा उदय शंकर भट्ट। अब आपको बताना कि कौन सा इसमें से सुमेलित है। ए कह रहे केवल एक, बी कह रहे केवल दो, सी कह रहे केवल तीन और डी कह रहे कि एक दो तीन। तो आपको ये बताना है कि कौन जो है इसमें सुमेलित है सवाल नंबर दूसरे में। तो इसमें सिर्फ सुमेलित जो है वो बी वाला ऑप्शन है, केवल दूसरा जो है वो सुमेलित है, बाकी कोई इसमें सुमेलित नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में करें कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का मानना है कि यथार्थ सतह पर नहीं, मनुष्य के अवचेतन में होता है। दूसरा करें कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार फ्रायड, यूंग और एडलर से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा एक व दो, डी कह रहा कि ना तो एक और ना ही दो। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है तीसरे में। तो इसमें सत्य जो है पहला और दूसरा दोनों है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार करिए। यहाँ भी एक तरफ उपन्यास है और एक तरफ लेखक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। पहला लहरें और मनुष्य अमृत राय, आधा गांव राही मासूम राजा, मसाल भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है एक व दो, सी कह रहा है दो व तीन और डी कह रहा है कि एक दो और तीन। तो आपको बताना कि कौन सा सुमेलित है चौथे का। तो इसमें जो सुमेलित है वो दो और तीन है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सुमेलित है जबकि पहला सुमेलित जो है वो नहीं है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ भी आपको विचार करना है। उपन्यास और उसका विषय वस्तु दिया हुआ है। तो परख में कह रहा है पाप पुण्य की मीमांसा, त्याग पत्र में कह रहा है कि विधवा नारी का जीवन, घृणामयी में कह रहा है कि प्रेम की विफलता के बाद उत्पन्न कुंठा। अब आपको नीचे जो दिए गए विकल्प है इसमें से बताना है कि किस उपन्यास का विषय वस्तु सही है। ए में कह रहा है केवल एक का, बी कह रहा है एक व दो का, सी कह रहा है केवल तीन का और डी कह रहा है कि एक दो व तीन का। तो पांचवें का उत्तर देना है। तो देखिए घृणामयी प्रेम की विफलता से उत्पन्न कुंठा ये सही है। तो इसका उत्तर केवल सी हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी होगा, केवल तीसरा सही है इसमें। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करें कि जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम संबंधों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर उकेरा है। दूसरा कह रहे हैं कि इलाज चंद जोशी के व्यक्ति की दमित वासनाओं कुंठाओं का चित्रण किया है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहे केवल एक, बी कह रहे केवल दो, सी कह रहे एक व दो, डी कह रहे ना तो एक और ना ही दो। तो छठवें का उत्तर बताना है। तो इसमें दो, एक और दो दोनों हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही है। तो दोनों सही है। तो विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहा है कि बेचन पांडे शर्मा के नाटक चुंबन में मल्लू को कितने रुपए पड़े मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि चुंबन नाटक में मल्लू को कितने रुपए पड़े मिलते हैं। ए कह रहे 10,000 रुपये, बी 5,000 रुपये, सी 2,000 रुपये और डी 8,000 रुपये। तो बेचन पांडे शर्मा का एक नाटक है जिसका नाम चुंबन है। तो उसमें एक मल्लू पात्र है, उसको कितने रुपए मिलते हैं पड़े हुए, तो ये बताना है। तो ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा, 5,000 रुपये। सवाल नंबर आठवें में कह रहा है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है। तो आपको ये बताना है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है। ए कह रहा है 4 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 5 प्रकार। तो आपको ये बताना है कि भरत मुनि के ने अपने नाटक जो शास्त्र है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है।
तो भरत मुनि ने कुल 3 प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है। विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा। आयताकार, वर्गाकार और त्रिकोण, यह 3 तरह की जो है रंगशाला का उन्होंने। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि इप्टा की स्थापना कब हुई है। आपको ये बताना है कि इप्टा की स्थापना कब हुई। ए कह रहे 25 मई 1943, बी कह रहा 20 मई 1943, सी कह रहा है 24 मई 1943 और डी कह रहा है 19 मई 1943। तो आपको ये बताना है कि इप्टा की स्थापना कब हुई थी। तो इप्टा की स्थापना 25 मई 1943 को हुई थी। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में करेगा भगत लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रमुख रूप से मिलता है। आपको ये बताना है कि भगत लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रमुख रूप से मिलता है। ए एटा मैनपुरी, बी करा हाथरस कानपुर, सी करा लखनऊ बाराबंकी और डी करा आगरा हाथरस। तो आपको ये बताना है कि जो भगत लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो अगर 10वें का उत्तर देखा जाए तो 10वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आगरा और हाथरस में देखने को मिलता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां क्या कह रहे हैं। 10वां कह रहे हैं कि वृत्तियों के कितने प्रकार हैं। आपको ये बताना है कि वृत्तियों के कितने प्रकार हैं। ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 5 और डी कह रहा है 7। तो आपको बताना है कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो वृत्तियां जो है कुल 4 प्रकार की हैं। इसका उत्तर आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन कौन सी वृत्तियां हैं। भारती, कौशिकी, आर्यभट्टी और सात्वती, ये वृत्तियां 4 होती हैं। इन चारों की उत्पत्ति जो है वो वेदों से माना गया है। भारती का उत्पत्ति जो है ऋग्वेद से, कौशिकी का सामवेद से, आर्यभट्टी का जो है वो अथर्ववेद से और सात्वती का जो है वो यजुर्वेद से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। चलिए सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि तांबे के कीड़े, ये तांबे के कीड़े है, टॉर्च छूट गया इसमें से। तांबे के कीड़े 1946 नाटक को किसने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। आपको था ना कि तांबे के कीड़े जो नाटक है इसको जो है आधुनिकता बोध का दस्तावेज किसने कहा है। ए डॉक्टर मदान, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी नामवर सिंह और डी डॉक्टर दशरथ ओझा। तो 12 में आपको ये बताना है कि आधुनिकता बोध का दस्तावेज तांबे के कीड़े जो नाटक है उसको किसने कहा है। तो ये कहा है आपके डॉक्टर मदान ने। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में करें उस विकल्प का चयन करें जिसमें शोषक शोषित के संघर्ष तथा राजनीति व सामूहिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण किया गया है। अब ए रक्तबीज, बी मित्र नहीं है रक्तबीज है, ये रक्तबीज, माधवी, पोस्टर और कोमल गांधार। तो आपको था ना कि किस में जो है एक आम आदमी का चित्रण किया गया है जो कि राजनीति और शोषित के संघर्ष तथा राजनीति व सामूहिक चक्रव्यूह में फंसे हुए आम आदमी का चित्रण किया गया है। तो 13 का उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। पोस्टर में जो है शोषित के संघर्ष तथा राजनीति और सामूहिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का जो है वो चित्रण जो है वो किया गया है। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित नाटकों में से उस नाटक का चयन करें जिस नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है। तो 14 में आपको बताना है कि आपको उस नाटक का चयन करना है जिसे मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहते हैं। सवाल नंबर 14। तो पहला कह रहा है नेफा की एक शाम, बी वतन की आबरू, सी शुतुरमुर्ग और डी अनुष्ठान। तो आपको बताना कि कौन सा नाटक है जिसे मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है। तो वो अनुष्ठान नाटक है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा ज्ञानदेव अग्निहोत्री। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो नाट्य काव्य जो है वो नहीं है। इसका आपको चयन करना है। ए कह रहा अग्निलेख, बी परशुराम की प्रतिज्ञा, सी अंधायुग और डी एक कंठ बिस्पाई। ये बिस्पाई है, एक कंठ बिस्पाई है, ये गलत लिखा हुआ है, एक कंठ बिस्पाई है। तो एक कंठ बिस्पाई है। आपको बताना है कि कौन सी जो है वो नाट्य काव्य इसमें से नहीं है। अग्निलेख, परशुराम की प्रतिज्ञा, अंधायुग, एक कंठ बिस्पाई। तो जो इसमें नाट्य काव्य नहीं है वो परशुराम की प्रतिज्ञा जो है वो दिनकर वाली, ये नाट्य काव्य नहीं है। जबकि बाकी तीनों जो है वो नाट्य काव्य हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। करें निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जो है बेन जॉनसन के नाटक बालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। राजा नंगा है, शस्त्र संतान, लोमड़ बेस है, लोमड़ है ये,
हाँ, लोमह नहीं है, लोमड़ है, लोमड़ बेस और कैंप। तो आपको बताना कि कौन सा जो है वो हिंदी रूपांतर है। तो 16 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? लोमड़ बेस सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा सवाल नंबर 16 का। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहा है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मम सोतस्विनी का रहना आवश्यक है। निर्मम है, निर्मम नहीं है, निर्मम सोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी शल्यकुश और डी राक्षस। तो 17 का बताना है कि यह जो है वो संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसका है? तो ये चाणक्य का कथन है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 17 का। अब देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाए तो वह दीन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। अंजू दीदी नाटक में यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि अंजू दीदी नाटक में कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ए अनिमा, बी मुन्नी, सी श्रीपत और डी वकील साहब। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ये आपको जो है इसका उत्तर बताना है सवाल नंबर 18 का। तो ये जो कथन है वो श्रीपत के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है। यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी नेमी चंदेन और डी बच्चन सिंह। तो 19 में आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो नामवर सिंह का है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहे हैं कि फिरोज शाह कोटला के ऐतिहासिक खंडहरों के मध्य मुक्ताकाशी रंगमंच पर अंधायुग गीत नाट्य की प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुई थी? तो आपको ये बताना है कि फिरोज शाह कोटला के ऐतिहासिक खंडहरों के मध्य मुक्ताकाशी रंगमंच पर अंधायुग गीत नाट्य की प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुई थी? ए कह रहा है जयदेव तनेजा, बी सत्यदेव दुबे, सी राम गोपाल बजाज और डी इब्राहिम अलकाजी। तो आपको बताना है कि किसके निर्देशन में हुई थी। तो ये इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में हुई थी। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 20वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे हैं कि अंजू दीदी नाटक में अंजू के पति का क्या नाम है? तो आपको 21 में ये बताना है कि अंजू दीदी नाटक में अंजू के पति का क्या नाम है। ए इंद्र नारायण, बी इंद्रायण, सी नारायण देव और डी इंद्रेश। तो 21 में आपको बताना है कि अंजू दीदी नाटक में अंजू के पति का नाम क्या है। तो अंजू के पति का नाम इंद्र नारायण है, अर्थात विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा 21 का। अब आते हैं 22 में। 22 में कह नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थपद का और पदार्थ के रहित रहने वाली चीज है। यह विचार किस आलोचक का है? तो आपको 22 में ये बताना है कि नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थपद और पदार्थ के रहित रहने वाली चीज है। यह विचार किस आलोचक का है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी दशरथ ओझा। तो 22 का बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, किस आलोचक के द्वारा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22 का उत्तर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहे हैं कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है और स्त्री आकर्षण करती है। यह जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ए कल्याणी परिणय, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी और डी स्कंदगुप्त। तो आपको ये बताना है कि किस नाटक से उद्धृत है। कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या स्कंदगुप्त। तो ये जो है आपका स्कंदगुप्त से उद्धृत है, अर्थात 23 का विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं 24 में। कह रहा है कि महेंद्रनाथ के साथ व्यापार में धोखा इनमें से किसके द्वारा मिला होता है? आपको 24 में बताना है कि महेंद्रनाथ के साथ व्यापार में धोखा इनमें से किसके द्वारा मिला होता है। ए जुनेजा, बी अशोक, सी सिंघानिया और डी जगमोहन। तो आपको ये उत्तर बताना है कि महेंद्रनाथ के साथ व्यापार में इनमें से किसके द्वारा धोखा मिला होता है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, जुनेजा के द्वारा मिला होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में।
25 में क्या कह रहे हैं? कह रहे अंधा युग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है? आपको बताना है कि अंधा युग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है। ए मत्स्य पुराण, बी पद्म पुराण, सी विष्णु पुराण और डी शिव पुराण। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि अंधा युग नाटक के आरंभ में किस पुराण का जिक्र आता है। तो आता है विष्णु पुराण नाटक का। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।